नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। ये जो आप रोड देख रहे हैं, यह रोड जाती है इलाहाबाद। इलाहाबाद बोले तो प्रयागराज, जो हमारे घर से लगभग 100 किलोमीटर है। जब प्रयागराज की बात आती है तब हमारे इधर के लोगों में दो ही बातें आती हैं, एक गुंडा राज और दूसरी वहाँ की राजनीति। लेकिन जो शब्द सबसे ऊपर है वह है गंगा, गंगा माँ, जो मैंने बचपन से सुन रखा है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब लोग गंगा नहा के आते तब उनसे मिलने के लिए भीड़ लग जाती। ऐसा लगता जैसे उनसे मिल गए तो समझ लो गंगा नहा लिए। गंगा नदी भारत की नदियों में सबसे पवित्र मानी जाती है। सच कहूँ तो गंगा नहाने की बात सुनकर ही मन में खुशी की लहर दौड़ने लगती है। मैंने बचपन में एक कहावत सुनी थी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस कहावत का मतलब सच कहूँ तो मेरे मन में स्पष्ट नहीं था, लेकिन आज इसका मतलब समझ आ गया कि अगर व्यक्ति का मन शुद्ध है, किसी काम को करने की उनकी नीयत अच्छी है, तो उसका हर कार्य गंगा के समान पवित्र है। गंगा नदी का उद्गम स्थान उत्तराखंड है। उत्तराखंड स्थित उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है और गंगा के घाटों में बैठकर वहाँ के सभी समुदाय के लोगों को एक साथ डुबकी लगाते हुए देखना मन को शांत कर देता है। वहाँ की दुकानों की भीड़ और चहलकदमी से मन मस्त हो जाता है। और सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब हम लौटने के बाद इन यादों को याद करते हैं। और अगर आप कहीं गए हैं और चर्चा ना हो तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप गए थे। और यह श्रद्धा है जो कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि श्रद्धा गहरी, आध्यात्मिक और भीतर से आती है। धार्मिक स्थलों और तीर्थों को ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। कहा जाता है कि जो ऊर्जा इन जगहों पर रहती है वह और कहीं नहीं पाई जाती। यही कारण है कि इन स्थानों पर जाकर मनुष्य का मन शांत और ऊर्जावान हो जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।